अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका मेहरबान जिया शौकत अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इब्ने शौकत अली। तो साथियों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले जिन जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि हर नए आने वाले प्रोग्राम और पैगामात आप तक पहुंच जाएं। तो नाज़रीन करम, आज हम बात करते हैं बहुत ही मालूमाती टॉपिक पे और बहुत ही इंफॉर्मेशन जो कहते हैं कि मालूमात बहुत होना चाहिए चीज़ में, वो बवासीर। जी बिल्कुल, आज हम बात करते हैं बवासीर के बारे में, क्योंकि बवासीर एक ऐसा मर्ज है, लोग इसके बारे में बताने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं, खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं। बवासीर एक ऐसा मर्ज है जो आंत के निचले हिस्से में होता है और बवासीर के बारे में लोग अमूमन इस बात को छुपाते हैं, अपने मालिज से रुजू नहीं करते बवासीर के हवाले से। आज हम बात करेंगे इस पे कि इसकी वजूहात, इसके अलामात और इसके इलाज, और परहेज के बारे में भी बताएंगे कि किन किन चीज़ों से आपने परहेज करना है। बवासीर होता क्यों है? सबसे पहले, बवासीर के 4 स्टेट होते हैं। बवासीर के 4 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज जो होता है बवासीर का, उसमें हल्का सा उभरता है वो जगह और हल्की सी जलन रहती है। ये जो पहला स्टेप होता है, इसमें अमूमन लोग बात करते हैं कि मैं पाखाना करने गया तो मुझे जलन हुआ। अच्छा, पहले ये जान ले कि बवासीर होता क्यों है। मैंने जैसे अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि बवासीर का जो है वो मसला कब्जियत का है। कब्जियत की वजह से बवासीर होता है, सबसे अहम मसला है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बात किया था कि कब्जियत, खुद को कब्ज होने नहीं देने, कि बंदा जब कब्ज होता है तो कब्जियत की वजह से सख्त पाखाना आता है और सख्त पाखाने की वजह से वो जो निचला हिस्सा है आंत का, जहाँ से पाखाना निकलता है, वहाँ कट लगता है सख्त पाखाने की वजह से, और ये सिर्फ कब्जियत की वजह से होता है। इसीलिए मैं अक्सर लोगों को बार बार कहता हूँ कि खुद को कब्ज होने नहीं देना, क्योंकि कब्ज हो गए तो बवासीर होगा। ये अब जान ले, कब्ज हो गए बवासीर होगा। अब बवासीर का जो पहला स्टेज है, उसमें जो है आपको हल्की सी जलन होगी और आपका वो जगह हल्का सा उभरता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, जब शुरू में बवासीर की आपको अलामत लगे कि हल्का सा जलन है आपको बवासीर, तो इस पोजीशन में जब आपको फर्स्ट स्टेज में आपको जलन होगा, इसमें आपने पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना है, नंबर 1। नंबर 2, फाइबर का इस्तेमाल करना है। जैसे पिछले वीडियो मैंने कहा था कि चिल्का स्पागोल में फाइबर पाया जाता है, वो बहुत मुफीद है। तो चिल्का स्पागोल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है जब आपको पता चले कि आपको हल्का सा जलन हो रहा है और आपको कब्जियत है। अब आते हैं दूसरे स्टेज की तरफ। अच्छा, दूसरे स्टेज में ये होता है कि वहाँ के जो मस्से होते हैं वो बाहर निकल जाती हैं, जिससे कभी बाहर निकलते हैं, कभी अंदर चले जाते हैं, और अमूमन इसमें कुछ मरीजों को खून भी आता है और कुछ को नहीं आता। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि खूनी बवासीर, बादी बवासीर, वो ये जब मसें बाहर निकलती हैं तो कुछ लोगों की इससे खून भी निकल आता है। ठीक है, और इसमें कभी खुद अंदर चला जाता है, कभी बाहर ही रहता है। जो तीसरा जो स्टेज होता है, उसमें मुस्तकिल मसे बाहर निकले हुए होते हैं और उसमें लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अच्छा, उसके बाद आता है चौथा स्टेज। चौथे स्टेज में वहां पे बाकायदा सूजन भी होता है। जो अमूमन जो चौथे स्टेज वाले मरीज होते हैं वो उस वक्त अपने इलाज के लिए निकलते हैं, तो ऐसा ना करें। ये 4 स्टेज मैंने बताएं। सबसे पहले जो है, पहले दूसरे स्टेज से अपना इलाज शुरू करें। अच्छा, इसके बाद आपको
अब मैं ये नहीं कहता, अब कहीं भी जाएं इलाज कराएं बवासीर का इलाज है, शर्माना नहीं है, ये एक बीमारी है। आप किसी भी देख लो अच्छा सा हकीम है, उसको आपको दवाई दे रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं, वहां जाएं। आप डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, मैं तो आपको बेहतर ये मशवरा दूंगा कि आप दवाइयों का इस्तेमाल करें, क्योंकि दवाइयों से बवासीर खत्म हो जाता है। और बहुत सारे साथियों ने लास्ट टाइम हमें पूछा था, मुझे पर्सनली फोन किया था कि खाने में क्या खाना है क्या नहीं खाना। देखें, ये जो है गाय के गोश्त कम इस्तेमाल करें, उससे अमूमन ज्यादा बवासीर रहता है। वो बहुत गर्म होता है, खून भी आता है गाय के गोश्त की वजह से। नंबर 2, हमारे अक्सर घरों में जो है मसाले का इस्तेमाल ज्यादा होता है। मसाले का इस्तेमाल कम करें, हल्का रखें, ताकि आपको तकलीफ ना हो। लोग इतने मसाले डालते हैं फिर बाद में बवासीर की शिकायत करते हैं। तो एहतियात करें चीज़ों से, खाने पीने में। मैं मना नहीं करता कि कुछ ना खाएं, हर चीज़ का एक तरीका होता है। मसाला लिमिट का इस्तेमाल करें, गाय का गोश्त का इस्तेमाल कम करें। आपको हल्की सी जलन महसूस हो रही है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, छिलका इसबगोल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, खुद को कब्ज होने ना दें। और जिन जिन साथियों को बवासीर का शिकायत है, अगर उनको दवाओं की ज़रूरत है तो हम फी सबीलिल्लाह दवाई देते हैं। और जिसको चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर मेंशन कर लूँगा, मुझे व्हाट्सअप कर लें। और दवाई जो लेने के दिन है हफ्ता और इतवार, आप इन 2 दिनों में राब्ता कर सकते हैं दवाइयों के लिए। मैं आपको बता दूंगा, इंशाल्लाह कराची में कहीं भी होंगे तो आप आ सकते हैं, मुझसे दवाई ले सकते हैं। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दें। अस्सलाम वालेकुम।